आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे? दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको। भारत माता की किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। जिस हैदराबाद की सियासी फिजाओं में ओवैसी के नाम की हवा बहती है, वहां अमित शाह की हिम्मत वाली ललकार ने माहौल गरमा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। बुधवार की रात बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए अमित शाह ने हैदराबाद की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के झंडे से लेकर कार्यकर्ताओं की पगड़ी तक और प्रचार वाली गाड़ी से लेकर अमित शाह के गले वाले गमछे तक सब कुछ भगवा था। करीब 20 मिनट के इस रोड शो में कार्यकर्ता लगातार फूलों की बारिश करते रहे। हाथों में पार्टी का चुनाव निशान लिए अमित शाह ओवैसी के गढ़ में कमल का फूल खिलाने की अपील करते रहे और दावा ये कि एनडीए का जो 400 पार वाला नारा है उसमें हैदराबाद भी शामिल है। अब की बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है क्या? 400 पार कराना है क्या? 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी फेंकना है। हैदराबाद में ताकत तो बीजेपी ने पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से लगाई थी, लेकिन वोट बढ़ने की बजाय घट गए और ओवैसी 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी ताकत बनकर उभर गए। बीजेपी को पता है कि हैदराबाद में अगर मुस्लिमों का साथ नहीं मिला तो जीत मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हैदराबाद से अमित शाह ने न सिर्फ हिम्मत वाला दांव चला बल्कि मुस्लिम वोटर तक भी संदेश पहुंचाया। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। इधर अमित शाह ने 20 मिनट के रोड शो से हैदराबाद में बीजेपी को चुनावी बूस्टर देने की कोशिश की, तो उधर ओवैसी गली गली और घर घर जाकर पतंग उड़ा रहे हैं। भाषणों में रोजगार और महंगाई की बात करते हैं, बीजेपी पर तीखे हमले करते हैं। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो। हैदराबाद में मुद्दा सिर्फ रोजगार महंगाई तक सीमित नहीं है, मुद्दा धर्म का भी है। इसलिए ओवैसी की तकरीरों में धर्म की बात भी आती है, लेकिन उसका फ्लेवर सियासी होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, वो तो ऐसा नजर आ रहा था कि कोई सड़क पर बैठने वाला भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान
घुसपैठी है। भारत के मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और मोदी ने आगे बढ़कर कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम अक़लियत के वजीर आज़म नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन के वजीर आज़म नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वालों के वजीर आज़म है? क्या कोई इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है? नफरतों को फैलाना ये मोदी का काम रहा है। 2002 से यही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवैसी को सिर्फ हैदराबाद के मुस्लिम ही वोट करते हैं। बीजेपी से नाखुश रहने वाले हिंदू वोटर भी ओवैसी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार हिंदू वोटर को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। हैदराबाद दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने सिंहवाहिनी महाकाली मंदिर में पूजा की, वोटरों को संदेश दिया। उधर ओवैसी चुनावी मंचों से सियासी नज़्में सुना रहे हैं। इसके बच्चे, उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पाकिस्तान को ऐसा कर दो वैसा कर दो बोल रहे थे और चाइना से डर के बैठे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद की सीट ओवैसी परिवार के पास लगभग 40 साल से है। असदुद्दीन ओवैसी 20 साल से सांसद हैं और आंकड़े बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव उनके सियासी कद में बढ़ोतरी होती गई। दो 2004 में ओवैसी जब पहली बार जीते तो उन्हें 3,78,000 वोट मिले थे और जीत का अंतर 1 लाख वोटों का था। 2009 में जब ओवैसी दूसरी बार जीते तो उन्हें 3,08,000 वोट मिले, जीत का अंतर 1,13,000 वोटों का था। 2014 की मोदी लहर में जब चुनाव हुए तो ओवैसी को 5,13,000 वोट मिले, जीत का अंतर 2 लाख वोटों से ज्यादा का था। और पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुए तो ओवैसी को 5,17,000 वोट मिले, 2,82,000 वोटों के आसपास जीत का अंतर पहुंच गया। यानी बीजेपी हैदराबाद में जितनी ज्यादा ताकत लगाती है, ओवैसी की जीत का अंतर उतना ही बढ़ता जाता है। इस बार फिर बीजेपी जीत के दावे के साथ ही मैदान में उतरी है। एमआईएम और ओवैसी का परिवार, ये जो ओल्ड सिटी में उसका हुक्म और राज चल रहा था, आज जो चैलेंज जो मिला है, खासकर जो अमित शाह जी कल जो रोड शो में शामिल हुआ था, जो जितने लोग जो एमआईएम के ऊपर और जस्ट ओवैसी के परिवार के ऊपर जो नफरत है, आशा है कि ओल्ड सिटी के मुसलमान लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर डाल रही है। बीजेपी का दावा एक तरफ और जमीनी हकीकत दूसरी तरफ। हैदराबाद में अगर ओवैसी का कद बढ़ा है तो बीजेपी के वोटों में कमी भी देखी गई है। 1991 के चुनाव में बीजेपी को 4,15,000 वोट मिले थे। यह हैदराबाद में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और अगर मोदी लहर के वक्त की बात करें तो 2014 में 3,11,000 और 2019 में 2,35,000 ही वोट मिले। यानी हैदराबाद में अगर बीजेपी को जीतना है तो कोई करिश्मा ही करना होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी तक मोर्चा संभाले हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला सियासी मौत होगी तुम्हारी। इस इंतखाबात के नताए जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जालिमों के इख्तिदार का खात्मा करेगा, जालिमों को खत्म करेगा, जुल्म को खत्म करेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी वालों, पहले तुम अपनी सोच की गंदगी को खत्म करो, बाद में मेरी गंदगी को साफ करना। इनकी सोच गंदी हो चुकी है। दोनों भाई बीजेपी पर हमला करने में एक से बढ़कर एक है। अभी आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को सुना, अब असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए।
हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते। वो मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया।